कि नमरूद मिटा मच्छर से तो फिरौन मिटा दरिया के पानी से। नमरूद मिटा मच्छर से तो फिरौन मिटा दरिया के पानी से। जुल्म और जालिम को अल्लाह मिटा देता है बड़ी आसानी से। ये जो लाइनें हैं ये अमेरिका और इजराइल के ऊपर बिल्कुल सटीक फिट बैठती है। गजा के अंदर अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके की तबाही मचाई उसको पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आज खुद ये दोनों देश अपनी तबाही पर रो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में जो तबाही आई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। अभी भी लॉस एंजलिस चल रहा है, लेकिन अब लॉस एंजलिस के अंदर लगी आग के बाद अमेरिका के ऊपर एक और बड़ी आफत आ पड़ी है, और ये आफत अमेरिका को और बर्बाद करने वाली है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इजराइल का भी वही हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाखों की तादाद में इजराइल के सैनिक, और गाजा के अंदर हमास के पास कितने 15 से 20 हजार, लेकिन इजराइल को अब गाजा के अंदर सरेंडर करना पड़ा है और इजराइल भी एक बड़ी तबाही का शिकार यहां पर हो गया है। कैसे, मैं आगे आपको इसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। गाजा के अंदर सीजफायर हुआ, इससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए दोस्तों। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है, तो प्लीज लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि हम कभी भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं खबर की। जैसा कि मैंने लाइनें आपको पढ़ के बताई, उस पर अब अमेरिका बिल्कुल सटीक फिट हो रहा है। कैसे, लॉस एंजलिस के अंदर आप सब जानते हैं कि किस तरीके का नुकसान देखने को मिला। अभी जो ताजा रिपोर्ट लॉस एंजलिस से सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। कल मैंने शाम को आप लोगों को बताया था कि लगभग 26 के करीब लोग खत्म हो चुके हैं, लेकिन यह आंकड़ा अब बढ़ चुका है। जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें 27 आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन टोटल 30 से ज्यादा लोग खत्म और अभी भी 17 से 18 लोग लापता चल रहे हैं। 150 अरब डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन ये लगभग 200-250 क्रॉस हो चुका है। और अगर घरों की बात करें तो 12,300 ऑफिशियल रिपोर्ट बता रही है, लेकिन यह आंकड़ा भी 15,000 से ज्यादा है। 15,000 से ज्यादा घर खाक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के ऊपर अभी भी तबाही कम नहीं हो रही है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप लोग देख लीजिए। वाशिंगटन में, अब कैलिफोर्निया के बाद वाशिंगटन में बर्फबारी और ठंड के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह होना था उसको भी पहले आउटडोर करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन ठंड और बर्फबारी के चलते, तेज हवाओं के चलते उसको अब इंडोर यानी किसी ग्राउंड में जो पूरी तरीके से कवर्ड हो उसमें करने की जो है अब बात सामने निकल कर आ रही है। यानी जो शपथ समारोह है वो अब इंडोर किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले एक बाबा की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी, हालांकि भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता, लेकिन कभी कभी तुक्का लग जाता है। वो बिल्कुल सटीक साबित हो रही है दोस्तों। उन्होंने कहा था कि लॉस एंजलिस में आग के बाद अमेरिका के ऊपर एक और तबाही आएगी, और वो ये है कि भूकंप आ सकता है, या फिर समुद्र से लहरें उठ सकती हैं, या फिर बर्फबारी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, और इसमें भी हजारों लोगों को नुकसान होगा। और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। वाशिंगटन में इस तरह की बर्फबारी पहली बार देखने को मिल रही है। इससे पहले कभी ऐसी ठंड नहीं हुई है, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप को अपना जो शपथ समारोह है उसको शिफ्ट करना पड़ा है। और ये ठंड और जो बर्फबारी है और तेज हवाएं हैं ये और ज्यादा बढ़ सकती है, और इससे आप जानते क्या होगा, समंदर में लहरें भी उठेंगी और इससे जलजला भी आने की संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही है। इवन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये भी अमेरिका की ही तस्वीर है। आप देखिए इस तस्वीर में आपको चीजें आपको नजर आ जाएंगी। ज्वालामुखी ज्वालामुखी जो है वो भी काफी ज्यादा उबाल पर है। अमेरिका के हवाई में हाहाकार मचा हुआ है। ज्वालामुखी जो है वो आग उगल रहा है। ये कुदरत की कहीं ना कहीं नाराजगी है। ये अल्लाह ईश्वर का गुस्सा है जो अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, सुधर जाओ वरना कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे अमेरिका बर्बाद हो ही चुका है, आप सब जानते हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब यूट्यूब से, गूगल से अमेरिका को भीख मांगनी पड़ रही है, मदद लेनी पड़ रही है। यूट्यूब की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया है कि वो अमेरिका को अब लगभग 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा। ये वही सुपर पावर है जो अपने आप को ही सब कुछ समझता था।
पैसे के मामले में, ताकत के मामले में, हर चीज में। लेकिन आज नौबत ऐसी आ पड़ी है कि उसको दूसरों से मदद लेनी पड़ रही है। इसलिए कहते हैं यार, कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, और कभी अपने से कमजोर इंसान को परेशान सताना नहीं चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। वरना अल्लाह की जब दबिश पड़ती है ना, तो भागने के लिए रास्ता तक नजर नहीं आता है। और वही हो रहा है। इवन लॉस एंजलिस में भी तबाही अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कल मैंने आपको बताया था कि एक बैटरी भंडारण के अंदर आग लग गई है, और वो आग का वीडियो अब सामने आ चुका है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं। कैलिफोर्निया में दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी भंडारण मास लैंडिंग पावर स्टेशन जलकर खाक हो गई। यहां पर करोड़ों की तादाद में बैटरी रखी हुई थी, उनकी कीमत करोड़ों में थी, और वो सब खाक हो गई। ये तबाही नहीं तो और क्या है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है आप जानते हैं? आपको मैं एक और खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। अमेरिका ने 2025 में यूक्रेन को 106 बिलियन और इजराइल को 17.9 बिलियन डॉलर की मदद की, लोगों के ऊपर जुल्म करवाने के लिए। लेकिन लॉस एंजलिस की अगर हम देखें तो यहां पर कितनी मदद की पीड़ितों की मालूम है? 5.3 मिलियन, सिर्फ 5.3 मिलियन डॉलर। सोचिए, ये है अमेरिका, और इसलिए अमेरिका के ऊपर कुदरत का अजाब नाजिल हुआ, और अमेरिका आज भीख मांगने की नौबत पर आ चुका है। आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब होने की संभावना है। अब मैं आपको एक और खबर देता हूं जो कि इजराइल से सामने आ रही है। इजराइल भी अपने आप को सेकेंड सुपर पावर बताता था ना, कहता था भाई हम तो किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, हमारे सामने ही सब झुकते हैं। अमेरिका की ही कैटेगरी में इजराइल भी आता है, वो भी अपने आप में बहुत घमंड रखता है, लेकिन इसका घमंड टूट गया है। हमास के चंद फाइटरों ने इजराइल की सेना को घुटनों पर ला दिया है। कल आप लोगों को पता होगा किस तरीके से इजरायली सेना के एक ट्रेनिंग सेंटर में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 इजरायली सैनिक झुलस गए थे, और उसके बाद अब इजराइल को गाजा के अंदर भी सरेंडर करना पड़ा है। वो पूरी लाख की फौज के साथ 15,000 लड़ाके अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर को घुटनों पर ला दिए। ये अपने आप में अल्लाह की तरफ से किया गया फैसला है। जिन लोगों को गुरूर था कि हमारे सिवा कोई जीतेगा नहीं, वो अब हार गए हैं। भले ही इजराइल कहे कि हम तो समझौता ऐसा करें वैसा करें, भले ही और थोड़े दिन तक वो अजाब करेगा, लोगों को खत्म करेगा अपनी तरफ से, लेकिन इजराइल भी अंदर अंदर खत्म होना। खबर इजराइल से यह भी आ रही है कि इजराइल की जो इकोनॉमी है वो ध्वस्त हो गई है। इजराइल के अंदर जो लोग हैं वो काफी परेशान चल रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, जिससे अंदर ही अंदर इजराइल के लोग सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इवन इजराइल के लोगों का क्या कहना, वो मैं आपको दिखाता हूं। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। इजराइल के लोगों का कहना है कि इजराइल को गाजा के अंदर करारी हार का सामना करना पड़ा है। यह सीजफायर नहीं, इजराइल की हार है। इजराइल हार गया है हमास से। तो ये इसलिए कहते हैं कि अल्लाह की जो ताकत होती है ना, उसमें आवाज नहीं होती है, लेकिन ताकत बहुत होती है। वो अंदर ही अंदर इंसान को ताकत देती है, और वही गाजा के लोगों के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 50,000 लोग खत्म हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी गाजा के लोगों ने, और आज इनकी आखिर में जीत हुई है। और अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर जो खुदाई को चैलेंज कर रहे थे, वो आज घुटनों पर आ खड़े हुए। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।